बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी अरब में वो किस किस से मुलाकात करेंगे, क्या अहम मुज़ाकरात होने हैं, क्या एजेंडा है और उसमें पाकिस्तान के लिए क्या खबर आएगी, कोई बड़ी खबरें एक्सपेक्टेड हैं या नहीं हैं। और नवाज शरीफ साहब आकर इलेक्शन लड़ना है उन्होंने, इन सारी चीज़ों पे तो मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी मज़ेदार सी डिबेट चल रही है और डिबेट ये है कि सदाकत अली अब्बासी साहब वापस आए हैं, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, फिर नहीं चला, फिर चल गया और फिर जिसने चलाया, डॉन ग्रुप ने चलाया। लेकिन आदिल शाहजेब जो उसके एंकर थे, प्रोग्राम के होस्ट थे, उन्होंने वो इंटरव्यू किया था, उन्होंने वो चलाया। लेकिन मंसूर अली खान बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, उन्हें बड़ा एतराज़ है, बड़ा शदीद एतराज़ है और उन्होंने भरपूर किस्म का विलॉग किया और उन्होंने फटियां उखेड़ दी हैं, जिसको कहते हैं ना आदिल शाहजेब की। वो कह रहे हैं जनाब ये हो कैसे गया, वो आपके पास आ कैसे गया और वो इंटरव्यू रुका क्यों और फिर वो दोबारा चला क्यों और चला तो उसमें एडिटिंग क्यों हुई और उसमें आपने जाके किस किस से क्या क्या नहीं पूछा। अच्छा जी, मसलन वो तो बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं जैसे वो पहली दफ़ा उन्होंने कोई इंटरव्यू देखा है या पहली दफ़ा किसी का इंटरव्यू हुआ है या पहली दफ़ा किसी इंटरव्यू में एडिटिंग हुई है। अच्छा, स्टोरी साफ नजर आने वाली है। सदाकत अली अब्बासी साहब गायब थे, फिर अचानक एक दिन उनकी जमानत हुई और जमानत से अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए आ गए। उससे पहले वो आए थे उस्मान डार साहब। अच्छा, उन्होंने उस्मान डार साहब को भी इसी में रगड़ दिया कि उस्मान डार का भी इंटरव्यू हुआ और उनका आपस में क्या कनेक्शन था। एक दिन उस्मान डार आए तो अगले दिन ये आ गए हैं, सदाकत अली अब्बासी आ गए। इसमें कौन सी पाबंदी वाली बात है कि अगर वो 3 दिन बाद आ जाते या 6 दिन बाद आते तो फिर ठीक था, फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना था। ये ऑब्जेक्शन तो उन्हें फिर भी रहना था। मसला ये है कि सदाकत अली अब्बासी की फैमिली, सदाकत अली अब्बासी के कोई वकील, उस्मान डार की फैमिली, उस्मान डार के वकील, इमरान रियाज की फैमिली, इमरान रियाज के वकील, किसी को ये ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी कोई ये क्वेश्चन नहीं उठा रहा कि वो कहाँ थे और कैसे वापस आए। बिल्कुल गलत है। आपको याद है मैं बार बार इन चीज़ों पे बात करता हूँ, जिस पे बल्कि बाज़ जो हमारे व्यूअर हैं वो उस पर मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि मुझे उनकी बड़ी फिक्र होती है। मसला फिक्र का नहीं है, मसला रूल्स का है, सिंपल से कि यार कैसे होना चाहिए, कहीं चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, तो इसमें भी ठीक होनी चाहिए, ये ठीक है। लेकिन अब एक आदमी वो जहाँ भी था, वो गुमशुदा था, वो अगवाशुदा था, वो गिरफ्तार शुदा था, जो भी था, वो वहाँ से निकला, बाहर आया और उसने फ़ोन करके एक टीवी एंकर को कहा कि मैं तुम्हें इंटरव्यू देना चाहता हूं। टीवी एंकर कैसे इनकार कर सकता है और क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि टीवी एंकर के नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहां थे, कैसे निकले, किसने तुम्हें लेकर आया, ये तुम्हारी डिटेंशन जो थी वो लीगल थी या इलीगल थी, तुम्हारी रिहाई जो है वो लीगल है या इलीगल है। हाउ पॉसिबल, एक टीवी एंकर के लिए ये सारी चीजें कैसे। हाँ, आप उनसे सवाल करें जिन्होंने जिन पर आपको शक है, उन पर सवाल करें, खुल के सवाल करें। और आ जाते परसों वज़ीर आज़म साहब की उसमें भी बुलाया था, मेरा ख्याल है, मुझे पता चला कि शायद मंसूर अली खान साहब को भी बुलाया था, वहाँ के वज़ीर आज़म साहब से सवाल कर लेते। अच्छा, फिर आपके पास अपना प्लेटफॉर्म है, रोज़ उससे सवाल करें, रोज़ाना पूछें कि जनाब, और बाय नेम करके करें। और उन्हें जो आप आदिल शाहजेब को कहते हैं कि मैं मैसेज करता रहा या मैंने कॉल की और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, बाकी लोगों को करके पूछ लें। आदिल शाहजेब ने तो बड़ा सिंपली कहा, उसने कहा जी वो तलत हुसैन के प्रोग्राम में आए हैं जहां मुर्तज़ा सोलंकी भी बैठे हुए थे, तो आदिल शाहजेब ने कहा मैंने उनसे सारे सवाल पूछे जो पूछे जा सकते थे, और तलत साहब आप बता दें कि कौन सा ऐसा सवाल रह गया था जो मैंने उनसे नहीं पूछा या मुझे पूछना चाहिए था। तो तलत साहब ने कहा नहीं रहने दे, फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। हालांकि प्रोग्राम क्या लंबा होता था, तलत साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, उन्होंने तो जो भी कहा, एडिटिंग की जो बात कर रहे हैं मंसूर अली खान साहब के, उसमें 50 कट है। अच्छा, 50 नहीं होंगे, 5 होंगे, 55 होंगे, जो भी होगा, कट हो सकते हैं ना। अच्छा, और वो असली वाली वीडियो क्यों नहीं दिखाते भाई, ये कौन करता है। मंसूर अली खान साहब ने कुछ अर्सा कबल मरियम नवाज साहिबा का एक इंटरव्यू किया था और उसमें मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ये पोर्शन काट दो, ये एडिट कर दो, उन्होंने एडिट कर दिया। अच्छा, बाद में वो किसी भी वजह से लीक हो गया, पब्लिक में आया और उनका कहना था मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो देखें मेरी तो मॉरल जिम्मेदारी थी कि उन्होंने मुझे मना किया था तो मैंने रोक लिया। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा मना करें कि मेरे इंटरव्यू में ये पोर्शन नहीं जाना चाहिए और मंसूर अली खान उनके कहने पर रोक लें, तो ये तो प्रोफेशनल ऑनेस्टी है, ये ईमानदारी है, ये प्रोफेशनलिज्म है और ये बगैर प्रेशर के है। अगर सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू में चीजें एडिट हो जाएं
जो सदाकत अली अब्बासी ने प्रॉब्ली या उनके साथ जो भी आया उसने अगर फर्ज करे करवा दिया तो ये बददियानती होगी, ये प्रोफेशनलिज्म ना हुआ। ये कौन से डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि मंसूर अली खान वही काम करे किसी एक लीडर के कहने पर, पॉलिटिकल लीडर के कहने पर, तो वो जायज और वो हलाल, और अगर आदिल शाहजेब कोई वही काम करे, एडिट कर दे, और जाहिर है उनकी कॉन्सेंट से हुआ होगा ना, या तो उसके बाद सदाकत अब्बासी का मैसेज आ जाए, वो कहीं बैठकर कहें कि जनाब उन्होंने बड़ी ज्यादती किया, मेरा प्रोग्राम एडिट कर दिया, फिर तो समझ आती है ना कि यार ये ज्यादती किया उन्होंने, सदाकत अब्बासी जो कहना चाह रहे थे वो उन्होंने नहीं कहने दिया। तो बस मंसूर अली खान साहब खुद जो करे वो जायज है, वो ठीक है, और आदिल शाहजेब करें तो वो गलत हो गया। फिर मुर्तजा सोलंकी पर उन्हें एतराज है, वो कहते हैं मुर्तजा सोलंकी साहब इमरान रियाज जब घर आए हैं 4 महीने की गुमशुदगी के बाद, ठीक है ना, जो भी कह लें, वो अब वो आज़ाद हैं, इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, वो हो सकता है किसी दिन व्लॉग कर दें अपना, बड़े बड़े मशहूर व्लॉगर हैं, उनके व्लॉग जो है बहुत लोग देखते हैं, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, तो वो हो सकता है किसी दिन बता दें। लेकिन वो मंसूर अली खान को एतराज़ ये है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो अब वज़ीर इत्तलात हैं, और वो सहाफ़ी भी हैं बाय प्रोफेशन, अब वज़ीर इत्तलात हैं आजकल, वो इमरान रियाज के घर क्यों नहीं गए, उनसे जाकर क्यों नहीं पूछा कि तुम कहाँ थे। अच्छा जी, बड़ा वैलिड ऑब्जेक्शन है, बहुत सही कह रहे हैं वो। मंसूर अली खान साहब जिंदाबाद, जबरदस्त सवाल उठाया उसे, और उसके साथ ही उन्होंने अपनी तस्वीर दिखाई कि मैं तो गया था उनसे मिलने के लिए, मैंने जाकर उनसे बात की है। वेरी गुड। तो हुजूर आप बता दें, आप रोजाना जो 15-20 मिनट और या एक व्लॉग का एक व्लॉग का टाइम लेते हैं और हमें सुनाते हैं अपनी कीमती आरा जो है इन चीज़ों पर, और खबरें बताते हैं हमें, आप इमरान रियाज से मिलने गए थे, आपने यकीनन पूछा होगा कि वो कहाँ थे, इमरान रियाज ने आपको बताया भी होगा, तो आप अपने व्लॉग में बता दें। मुर्तज़ा सोलंकी साहब पर तो एक वो हुकूमती ओहदा है, हो सकता है उन पर प्रेशर हो, उन पर मॉरल बाइंडिंग हो, वो अपनी जॉब के मुताबिक ऐसी बात ना कर सकते, ये सारी चीजें मुमकिन है, मतलब ये सही है या गलत है इस मेरिट को छोड़ दें, ये मुमकिन है कि वो ना बात कर सके हो जाके, ठीक है, उन्होंने नहीं बात की, वो नहीं मिले जाके, नहीं पूछा। जनाब मंसूर अली खान साहब, आप तो गए हैं, आप तो जाकर मिले हैं इमरान रियाज से, आपने तो तस्वीर बनवाई है उनके साथ, आपने तो यकीन पूछा होगा ना, तो बताएं सबको कि वो कहां थे और कौन लोग ले गए थे और उन्हें क्यों छोड़ा। ये सारी बातें आपने पूछी होंगी ना, ये तो नहीं हो सकता कि आपने, मतलब इतने बड़े सहाफी हैं आप, और आपको पता है कि आदिल शाहजेब ने कौन से सवाल पूछे और कौन से नहीं पूछे जो उन्हें पूछने चाहिए थे, आपको उनके सवालात पता है, तो आप, ये तो बेसिक से सवाल है ना कि यार आप इतने दिन कहाँ रहे, कौन ले गया था, क्या करते थे आपके साथ, कैसा सलूक करते थे, क्यों छोड़ दिया, किस कंडीशंस पे छोड़ा, आपके घर वालों से बात कराते थे, आपके वकील ने और घर वालों ने बताया कि बातचीत हो रही है, वो क्या बातचीत हो रही थी, कौन बीच में डील कर रहा था, किन कंडीशंस पे छोड़ा, क्यों खामोश हैं, क्यों पब्लिकली बात नहीं करी, ये सारी बातें आपने पूछी होंगी ना, तो हजूर आप एक व्लॉग में बता दें। मुर्तज़ा अली सोलंकी पर तो आपको इतराज करना बड़ा आसान लगता है ना, आसान काम है ना दूसरों पर इतराज करना, खुद भी बता दें, ठीक है। अच्छा, या फिर खामोश रहें, मतलब आप जो कह रहे हैं ना कि हर दौर में पाबंदियां रही हैं, वो नवाज शरीफ के दौर में भी थी, इमरान खान के दौर में भी थी, आज के दौर में भी है, तो फिर ना बोले ना यार, ये जो है ना टच देना, सच बोलने वाला, वो ना करना, या पूरा सच बोल दें या फिर खामोश रहें, फिर जब वक्त आएगा तब कह दीजिएगा यार बड़ा प्रेशर था मुझ पर, मैं बोल नहीं सका, असल बात ये थी। ये सिर्फ दूसरों को बदनाम करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनकी तज़हीक करने के लिए, ये कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। आप बड़े साफ़ी हैं, आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बड़े लोग आपको सुनते हैं, थोड़ा सा ग्रेसफुली चलें, अपनी खबर दें, लोगों को ख्वार करने की नहीं। इसी तरह का जिस दिन कोई इंटरव्यू आपके पास आएगा आप चलाएंगे और उसमें एडिट भी करेंगे उसी तरह, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा की दफ़ा किया था, कोई बात नहीं, सब लोग करते हैं, बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं। किस किस का नाम हम लेंगे, जो 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 पब्लिक हो गई हैं, जो लोगों ने सुन ली, जिनकी लीक्स आ गई, ठीक है, क्या हुआ फिर, आज आपको प्रॉब्लम आ रही है, आज आपको परेशानी आ रही है, क्योंकि आज आपकी पॉलिटिकल कुछ और है, एफिलिएशन या जैसे भी कह लें, चले खैर वो तो जो रहती है सो रहती है। मसला ये है कि पॉलिटिक्स तो होनी है इस मुल्क में, और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और वो उनके सफ़र का आगाज़ हो गया है, वो सऊदी अरब चले गए हैं, और सऊदी अरब से वो दुबई आएंगे और दुबई से पाकिस्तान आएंगे। तो नून लीग ने एक बड़ा बातें चली थी कि वो जाएंगे, और पहले चाइना भी, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वो चाइना भी जा रहे थे, और बड़े बड़े कोई पैकेज लेकर आएंगे माशी, और पाकिस्तान के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे और रेल पेल हो जाएगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चाइना तो उसमें से निकल गया, बल्कि चाइना तो इन्हीं दिनों में हमारे वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं
वहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, बेल्ट एंड रोड के हवाले से वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब वहाँ नहीं जा रहे, वो सऊदी अरब जा रहे हैं। और सऊदी अरब के बारे में भी जो ये बातें की जा रही हैं कि वो कोई वहाँ पे स्टेट गेस्ट होंगे और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात होगी वली अहद से, और पाकिस्तान के लिए कोई इक़्तिसादी पैकेज की बात होगी, ऐसा बहुत मुश्किल है। अब तक की इतलात के मुताबिक उनकी ऐसी कोई मीटिंग प्लान नहीं है, ना वली अहद से, ना बादशाह से, ना किसी और अहम हुकूमती ओहदेदारान से अभी तक कोई उनकी मीटिंग्स प्लान नहीं है। हाँ, कोशिश ज़रूर होगी नून लीग की, जिसमें अगर वो बरतानिया से रवानगी के वक्त हमारे हाई कमिश्नर उनको प्रोटोकॉल देने के लिए जा सकते हैं, तो सऊदी अरब में भी मुमकिन है हमारे सफ़ीर उनको कुछ चीज़ों में फैसिलिटेट करें, उनके साथ हो, ये सारी चीज़ें मुमकिन है। वैसे भी इस हुकूमत पर तो इल्ज़ाम ही है कि ये हुकूमत जो है ये नून लीग को फैसिलिटेट कर रही है। तो ठीक है, अगर वहाँ भी करते हैं तो ओके फाइन। नवाज शरीफ साहब की सऊदी अरब में जो मुलाकातें होंगी, बड़ी अहम मुलाकातें होंगी, लेकिन वो सऊदी लोगों से नहीं होंगी, वो पाकिस्तानी लोगों से होंगी। पाकिस्तान के कुछ अहम लोग, कुछ बड़े लोग, जिसमें कुछ हुकूमती ओहदेदारान भी शामिल हैं, और वो यहाँ से जाएंगे, वो सऊदी अरब में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जिसमें पहले से बातचीत चल रही है, बहुत सारी बातें कम्युनिकेट हो चुकी हैं, बहुत सारी यकीन दहानियाँ दोनों तरफ से हो चुकी हैं, उसी की मजीद अगली एपिसोड समझ लें, वो वहाँ जाएंगे। सऊदी अरब में और दुबई में खुफिया मुलाकात करना कंपैरेटिवली आसान है बरतानिया के मुकाबले में। पाकिस्तान से जब कोई अहम शख्सियत बरतानिया जाती है ना, तो ज़रा बातें खुल जाती हैं। तो सऊदी अरब और दुबई में ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है, वहाँ पर उनकी मुलाकातें होंगी। बल्कि जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक तो एक वज़ीर आला भी उसमें शामिल होंगे। अब ये कब शुरू होती हैं मुलाकातें, ज़ाहिर अब टाइम तो इतना ही है, 19 से पहले पहले ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है, तो वहाँ पर ये मुलाकातें होंगी, उन्हें इबादत का मौका भी मिलेगा, वो उम्रा भी करेंगे इन सारी चीज़ों के साथ। और यकीनन पाकिस्तान के लिए खबर यही होगी उसमें कि अगला पॉलिटिकल सेटअप जो है वो, या अगली हुकूमत किस तरह से होगी। कुछ खदोखाल तो हमारे सामने पॉलिटिकल जमातें खुद ही बताती रहती हैं कि आइंदा आने वाली कोई भी हुकूमत होगी वो इस हुकूमत की पॉलिसियों को आगे लेके चलेगी, और अभी इस हुकूमत ने थोड़ा सा चलना है, मजीद इनको टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और इन्हीं चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए कुछ लोग जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, लेकिन असल कहानी शुरू होगी नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद। जब वो पाकिस्तान आ जाएंगे, उन्होंने जलसे करने हैं, और अगर वो जो तवक्कुआत के मुताबिक है कि पाकिस्तान में वो बड़े बड़े जलसे कर लेते हैं, अपनी अच्छी कैंपेन चलाते हैं और एक अच्छी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, या उनकी पार्टी जीत जाती है, तो तारीख गवाह है कि वो एग्रीमेंट्स, वो जो डील्स हुई होती हैं, वो टूट भी जाती है। हम इस तरह की चीज़ें भी पहले देख चुके हैं। सियासतदान होता है, उसका काम सियासत करना होता है। जहाँ वो बहुत कमज़ोर हो, कमज़ोर विकेट पर हो, वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है, और जहाँ वो ताकतवर हो जाए तो फिर वो दूसरे को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ले आता है। दुआ ये है कि इन सारी चीज़ों से ये वाली हुकूमत चलती रहे, दूसरी पार्टियाँ आ जाएँ, इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, पुरअमन इलेक्शन हो, उसमें नई हुकूमतें आ जाएँ। जो भी हुकूमतें आएँ वो मेरे आपके लिए, हम सब लोगों के लिए कुछ कोशिश करें, उनके हालात बेहतर करने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की माशी तरक्की के लिए, और इस मुल्क को सियासी इस्तेहकाम देने के लिए। शुक्रिया।